Sri Lanka is ambitious, fun, fierce, fabulous, free-spirited, breathtaking, connecting, soaring, winning. Sri Lanka is fearless, curious, full of action, passion, fusion, fashion, vision. She means business. She is determination, timeless, full of kindness, luxurious, magical. Sri Lanka is art. Sri Lanka is craft. Sri Lanka is heart. Sri Lanka is a feeling. She is healing. A love story, a lifetime story, a brand new story. Earth's favorite island is ready for you. So wild, so pure, so vibrant, so natural, so majestic. So Sri Lanka. की आप बात कर रहे थे, सुपर अपलाइन, डुपर अपलाइन और पूरे हीरो ओबरा के। अब मैं उनसे मिलवाऊंगा। कई बार जो है आयुषी ने भी, जब बात आई थी, जब आयुषी से हम लोग बात कर रहे थे श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई पे, तो वो भी बार बार गोविंदा सर, अनीश शर्मा सर, गोविंदा सर, अनीश शर्मा सर, यही इसके ऊपर उसको कोई अपलाइन नहीं नजर आ रहा था, कोई कंपनी सपोर्ट नहीं नजर आ रहा था। तो हमें भी लगा कि इन दोनों महारथियों से जरूर मिलना चाहिए पर्सनल। देखिए, मेरा पर्सनल जो मुलाकात होती है आपसे और मेरी और अनीश शर्मा से, एक अपलाइन डाउनलाइन के बीच की होती है। लेकिन आप लोग एज ए गुरु कहीं रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं अब अनीश शर्मा सर को बुलाना चाहूंगा। तो अनीश शर्मा सर, वेलकम आपका। और आज जो है सिलसिलेवार अपने परिचय के साथ बताएंगे कि मोदी केयर कब किया, हाँ, क्यों किया, क्या क्या चैलेंजेज आए, है ना। और उसके साथ साथ कब एकदम मन किया कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, छोड़ देंगे। देखिए, ये बहुत लाजमी बात है, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब चीजें आज पूरी तरीके से शेयर करिएगा, दिल खोल के, ठीक है ना। ये अपना फैमिली है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम सभी लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और रिलेट करेंगे अपने आप को, और हो सकता है कि लाइफ में हम लोग आपके सीख से आगे बढ़ पाए, है ना। बहुत ढेर सारे लोग आपको सुनने के लिए तैयार है। तो अनीश शर्मा सर, प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। गुड मोदी मॉर्निंग सभी लोग। गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम अनिश भाई। धन्यवाद सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। और आपको भी सर गुड मॉर्निंग। और सर ने बोला कि कब से शुरुआत की, क्या किया, कैसे किया। देखिए, हमारी जर्नी तो मोदी केयर में जो है एक बार परिचय बता दें। 2000। हाँ हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। जर्नी जो है शुरुआत हुई थी 2018 से, और जनवरी का महीना था। जनवरी 27 जनवरी 2018 में शुरुआत हुई थी। और मेरा जो उस समय मैं जो है आपके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम हमारे यहाँ है, जहाँ मतलब ये बिजली पावर प्लांट है, इसी में मैं काम करता हूँ। मेरा नाम है अनीश कुमार शर्मा। और जो है हमारे जो आईडी है वो हमारी वाइफ के नाम पे है, शालिनी शर्मा के नाम, क्योंकि ऑलरेडी अनीश हम भाई, जो ये है मोबाइल जॉब। आपका बार बार हिल क्यों रहा है? इसको एक जगह सेट कर दीजिए, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, एक जगह मोबाइल को रख दीजिए। हाँ, गुड। सही है सर। हाँ हाँ, दिख रहा है, ओके। अब तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा सर? हाँ, अब उसको रख दीजिए, एक जगह रख देंगे तो हिलेगा नहीं। हाँ। तो जर्नी जो है मतलब हमारी वाइफ के नाम पे ये आईडी बनी थी। और इस आईडी को बनाए थे हमारे जो है हमारे अपलाइन श्री सुनील सिंह जी ने। और ज्वाइनिंग का भी सिलसिला अजीब था, क्योंकि वो जब आए तो करीबन सुबह में मेरे ख्याल से आए थे 9 बजे के आसपास मेरे घर। और सुबह 9 बजे आए और 9 बजे से लेकर शाम के 5 बज गया। और उन्होंने मोदी केयर बताते रहे, हमको कुछ समझ में आता नहीं रहा, क्योंकि वो बताने का तरीका भी अजीब था और मेरे समझने का भी तरीका अजीब था, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं। और करना इन द सेंस इसलिए नहीं था क्योंकि जॉब करते थे, मतलब एक सरकारी जॉब है। तो कहीं पर भी आप लोग का भी अनुभव होगा, कहीं भी आप किसी सरकारी आदमी से मिलेंगे किसी काम, मतलब खासतौर से नेटवर्क मार्केटिंग और इस तरह से जो मोदी केयर में जो हम लोग करते हैं, तो वो आए, सिंपल उन्होंने बताया कंपनी है सर मोदी केयर की, और जो है आपको इसमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं, साबुन है, मंजन है, तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। और आपको मतलब सारी प्लान अगर बताया, तो जब उन्होंने बताया कि आप अगर 3,000 का सामान लेंगे तो आपको खाते में जो है 100-150 रुपए जाएंगे। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि 100-150 रुपए खाते में जाएंगे, तो मतलब इसका फायदा क्या है हमको 100-150 रुपए का। और प्लस सामान आपको चीजें
मतलब उनका सीधा फंडा था कि जितने का भी आप सामान लेंगे उसका आधा आपका बिजनेस वैल्यू बनेगा और उसके हिसाब से आपको 7% के हिसाब से पैसा देना। तो सुबह से शाम हो गया डिस्कस करते करते, अंत में थक हार के कि इनको हम कहीं से भगा दें अपने घर से। मतलब शाम हो गई है, कितना आप भी सोचिए कि कितना आप किसी को मतलब बात करेंगे। तो हम आईडी बस दे दिए उनको, आईडी जोड़ दिया उन्होंने, और मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था। 6 महीने से 8 महीने तो ऐसे ही चला गया। जब वो आते थे घर पे तो सामान ले लेते थे, नहीं आते थे तो नहीं लेते थे। तो एक बार जब सुनील के साथ आए साहिल त्रिपाठी, और तो साहिल त्रिपाठी मेरे जस्ट अप्लाई। तो जब वो आए हमारे पास और उन्होंने पूरा मोदी केयर जब बताया खोल करके कि ऐसे ऐसे चीज है ये, इसमें मतलब कार भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, और तुम्हें टूर के लिए भी पैसा मिलेगा। तो मतलब सारा प्लान खोल कर सब जब पूरी डिटेल में इन्होंने बताया, तब मुझे लगा कि यार करना चाहिए। तो करना चाहिए, तो जब हम मतलब फर्स्ट लॉयल्टी करने गए, मतलब करीब करीब 6 महीने बाद 7 महीने बाद ज्वाइनिंग, तो मैंने ले लिया 6 घी। मुझे घी की जरूरत थी, मैंने कहा घी दे दो 6। तो उस समय घी 500 रुपए का आता था, 3,000 रुपए का घी हो गया। तो अब उसमें 10% बिजनेस वैल्यू बनती थी, तो ये फास्ट कमिटमेंट हो गया मेरे ख्याल, क्योंकि 50% उन्होंने बताया था, 10% हमको मिला। तो 10% जब मिला तो मैंने कहा ये तो यार ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ, और 3,000 का सामान लिए, मुश्किल से 300 दस वैल्यू मिला था। तो वहीं पे एक मेरे अंदर की शंका बन गई कि सब मतलब फर्जी है। तो उस समय मुझे पीवी बीवी बिजनेस वैल्यू क्या होता था मुझे नहीं मालूम। तो फिर एक बार मैंने कहा यार इस सिस्टम को करने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाइए जो इसके बारे में सब। तब मैं साहिल सर के साथ गया, मैं डीडी मौर्य सर, और हम लोग रात में ही अनपरा गए थे, हमको याद है। और सर के यहाँ से सर से बातचीत हुई, और सर से हम जब मिले तो इनके घर में पहुंचे तो चारों तरफ सामान सामान, चार मतलब पहले कमरे में आप देखिए तो चारों तरफ केवल सामान ही मोदी केयर का समझ में आता। और ऐसी डीपी हम देखे भी नहीं थे। तो वहां पर जब इनसे बातचीत हुई, सारी चीजें जब इन्होंने थोड़ी सी मुझे खोल कर बताई, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दुगना तिगुना चालू हो गया कि मैं सिस्टम को करूं। आप सोचिए उतने, और उसी समय मैंने इनसे 17 या 18 हजार का सामान भी रातों रात बाइक से हम दोनों लोग लेके अंतरा से रात में करीबन 11:30 बजे के आसपास हम लोग चले और ओबरा आ गए। और इतना जोश से आए, और मैंने अपनी कॉलोनी में जितने लोग भी रहते थे, जितने घर थे, सबका नाम लिख लिया। और उसी जोश के साथ मैं निकल गया प्लान दिखाने, और करीबन करीबन एक दिन में 10 प्लान 12 प्लान, जितना मेरा मतलब ओबरा में तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मेरा परिचय था, तो मैं सबको प्लान दिखाने लगा। और प्लान न समझा पूरी तरीके से, न एनालिसिस किया, न तैयारी किया अपने ऊपर, कुछ नहीं। बस जोश था कि मोदी कर करना है, चल निकले। और जहां जाए वहीं पे ज्वाइनिंग निकले ना, सामान लोग खरीदे ना। तो करते करते समझ लीजिए कि इतना ज्यादा हम निराश हो गए कि 50 60 70 लोग मैंने प्लान दिखा दिया खुद से, और कोई ज्वाइन। अब आप सोचिए सारा जोश खत्म, सब जोश ठंडा। अब मुझे लगा कि अब मुझसे ये सब मोदी योदी केयर नहीं। तो मैंने ये बात साहिल को बता दिया, देखो सब प्लान व्लान दिखा दिए हैं, अब कुछ हो नहीं रहा है। अब एक काम करो, मैं अपना सामान खरीद लूंगा, मुझे बाकी से लेना देना। अब हम ये सब काम नहीं। कहा अच्छा ठीक है, रुको आ रहे हैं। हम क्या आओ, कहा अच्छा एक लोग से मुझे मिलवा दो। तो मैं कहा यार सबको तो बता दिए, इसी कपार खजवाते मैंने कहा सबको तो बता दिए, बस मिलवाए तुमको किससे। तो हम कहे यार एक दोस्त है मेरा, उसको अभी नहीं मिलवाए, क्योंकि उसको सोचे थे कि कुछ बन जाएंगे, मतलब पैसा कमा लेंगे आप, तब उसको बताएं। तो हमने फिर उसको फोन किया। उनका नाम है आलोक सिंह, जो मेरे जस्ट फ्रंट लाइन। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा दोस्त आ जाओ, एक मित्र आए हैं, उनसे बस खाली मिलना है, कुछ करना नहीं तुम। तो वो आ गया। उनको जब साहिल भाई ने प्लान दिखाया अपनी तरीके से, और उसने कुछ नहीं पूछा कि क्या है कैसे है, करा लगेगा क्या। कहा मतलब उन्होंने कहा आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा आपका और ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसने अपना आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फर्स्ट ज्वाइनिंग थी मेरी। और मैंने कहा दोस्त ऐसे ऐसे सिस्टम है, ये काम करना। तो मुझे लगा कि मुझे प्लान देना नहीं आता, और मैं पहले साहिल से 8 10 प्लान में करवाऊं, देखूं कि प्लान देते कैसे, और डेमो कैसे दिखाते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे वो मतलब जा करके कर रहे हैं। तो मैंने एनालिसिस किया, और मैंने तो लगभग लगभग कॉन्टेक्ट को यूज कर दिया जो इतने ओबरा में था। अब मुझे लगा कि अब आलू का कॉन्टेक्ट यूज करना है।
तो आलोक भाई मुझसे भी ज्यादा समझदार थे, वो जहां जाए तो जैसे कि हम लोग इंटर करें तो सीधे बोले कि ऐसा है कि हम दो लोगों को लेके आए हैं और सुन लो, समझ में आए तो लेना, नहीं आएगा तो मत लेना, सुन लो लेके। तो हम लोग भी बड़ा अजीब हो जाए यार, जैसे मतलब लगे कि जैसे हम लोग गुंडे एक तरीके से होती नहीं है आपको, तो उस टाइप से वो शुरू हो गया कि मतलब सुनना है सुन। और साहिल भाई ने जब प्लान दिखाना शुरू किया, डेमो दिखाना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला मैंने काम किया कि मैंने प्रोडक्ट एनालिसिस शुरू किया, डेमो सीखा, कैसे बात करनी है, किस टाइप से बात करनी है। ये सीखते सीखते मुझे 3 महीने लगे, और 3 महीने बाद मैं फिर से डेमो प्लान करना अपने कांटेक्ट में और अन्य लोग, मतलब जो हमारे डाउनलाइन थे उनके कांटेक्ट में शुरू कर दी। और एक एक चीज की मैं नॉलेज लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा मोदी केयर होगा केवल नॉलेज, और विदाउट नॉलेज आप इसमें कुछ कर नहीं पाए। और वही नॉलेज की देन थी कि हम लोगों ने सिस्टम को शुरू किया। बाद में फिर हमने हमारे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो मौर्य सर से बात हुई तो सर ने कहा एक डीपी खोल, डीपी खोल लोगे तो और अच्छा प्रोडक्ट, मतलब बिजनेस और ग्रो करेगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे कमीशन मिलेगा, ये है 4% का, इसमें आपको कमीशन भी आएगा, आपको प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट। तो हमने डीपी भी खोला और हम लोग की डीपी भी चल पड़ी, और धीरे 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 कारवां सब देखिए 2019 तक सब बढ़िया चल रहा था। अब आ गया कोविड, और हम लोग की आदत थी कि हम लोग क्या करते थे ना, कि जैसे हमने बताया ना कि हम हमारे दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई कि ये रास्ता सही है, तो फिर जल्दी इस रास्ते को छोड़ते नहीं है, हमारी ये आदत। तो हम लोग घर घर जाकर के डेमो प्लान मीटिंग करके मतलब ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट को सेलिंग कर लेते थे। लेकिन ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम था वो बड़ा कमजोर, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक। और कोविड जब आया तो ऑनलाइन सिस्टम से ही बिजनेस होना था, और इसको समझते समझते ऐसा हुआ कि आप कहीं न जा सकते हैं ना कहीं से आ सकते हैं। और डीपी भी हम लोग नहीं जा पाते थे, पुलिस वाले ऐसे देख ले तो लगते थे, क्योंकि आप केवल आईडी कार्ड, अपना ड्यूटी का आईडी कार्ड है तो आप बाहर निकल सकते थे, वरना नहीं निकल सकते। और वो दौर एक ऐसा आया जहां हम लोग का बिजनेस डाउन हुआ, ठप भी हुआ, और एक तरह से कहिए तो एकदम ब्रेक लगा। उसके बाद हमारे साथ कई कांड हो गए लगातार, जैसे हमारा दो दो बार एक्सीडेंट हो गया, 6 7 8 महीना 10 महीना हम बैठक हो गए। तो कुछ कमियां हमारी ये रही कि हमने लोगों को, जो हमारे डाउनलाइन जब 2 4 5 10 जो जो भी थे उनको हमने सारी ज्ञान दिया, लेकिन जो ये ऑनलाइन सिस्टम था इसका मतलब नॉलेज न लेना, इसका इसको विस्तारित न करना, ये हमारे लिए मतलब समझ लीजिए एक तरह से खतरनाक साबित हुआ। और इसके कारण ही हम लोग थोड़ा बैक हुए, काफी बैक हो गए। और एक बार जो है मोदी केयर में हमारा प्लान सिस्टम चेंज हुआ 1 साल के लिए। आपको याद होगा कि उसमें लॉयल्टी का जो सिस्टम था, हमारी जो मोदी केयर का देखिए जो बैकबोन है वो लॉयल्टी, लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा जो 6 महीने चलता है। अगर आप किसी, आपको भी पता होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो मेनली चलता है आपके प्रोडक्ट। आपका जितना आप बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट की सेलिंग जितनी होगी उतना ही आपकी बिजनेस वैल्यू बनती है, और उसी हिसाब से में पैसा आता है। ठीक। अब अगर लॉयल्टी हमारी बैकबोन थी, और सिस्टम में 1 साल के लिए वो सिस्टम के जरिए से लॉयल्टी को एक तरह से मतलब वो मंथली लॉयल्टी हो गया एक तरह से। आप तुरंत सामान लीजिए, 300 400 का जो भी बेनिफिट है और जो भी लॉयल्टी होगा आपको तुरंत मिल जाए। इससे क्या हुआ कि कुछ हमारी टीम में क्या था कि इसको हम लोग सही से मतलब विस्तारित नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और लॉयल्टी बैन होने से थोड़ा हमें, हम लोग को वहां पे थोड़ा डेंट पड़ा एक तरह से बिजनेस। तो ये ऐसे कई मोमेंट आए हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं किया कि जैसे, और एक तो मेरे पास खुद की अपनी डीपी है, तो चीजों को सीखते रहे, बताते रहे, करते रहे। और यही कारण है कि अब जब हम लोगों ने एक जिम कॉर्बेट आया था, कोविड में ही आया था, उसको भी हम लोगों ने किया, कई लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन उसमें जा नहीं पाए हम लोग कोविड के कारण, तो उसका भी पैसा मिला। तो ऐसे ऐसे करते करते चीजें काफी ज्यादा हुई हैं, और इस तरह से हम लोग अपनी जर्नी किए हैं। सबसे ज्यादा डेंट पड़ा हम लोगों को जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आदत तो वही बनी हुई थी, मीटिंग करना जा जा करके। ऑनलाइन को कोई सिस्टम तो है नहीं कि जूम मीटिंग कर लें या ये कर लें, या कर नहीं पाते थे, सही टेक्नोलॉजी भी नहीं चला पाते थे मतलब सही ढंग से, क्योंकि कम जल्द
मतलब इस चीज को मतलब केयर ही नहीं करते थे, इग्नोर, जैसे पता नहीं कि अरे व्हाट्सएप पे कौन पढ़ता है। सर ने हमेशा कहा है कि आप, अनीश जी आपके अंदर सब सही है, थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाइए। हम भी सर को इग्नोर करते हैं, अरे क्या जरूरत है ऑनलाइन, सब तो हो जाए। लेकिन सिर्फ पता था कि महामारी आ जाए, तो सर का वो चीजें न लेना हमें काफी ज्यादा नुकसान किया। तो उस समय भी एक बार मन किया कि यार फिर से, मतलब क्योंकि काफी लोगों ने सिस्टम में, मेरे नीचे करीबन, हम, मुझे जहां तक याद है कि 6 लोग शायद एसईडी हैं, 5 से 6 लोग एसईडी हैं। तो हर लोगों का जो मैंने किया वही लोगों ने, मेरे डाउनलाइन ने वही वही चीज सीखी, क्योंकि आप जो करते हैं वही आपकी डाउनलाइन, ये फंडा इसमें पूरी तरह से लागू। तो ऑनलाइन न जाना, ऑनलाइन न सीखना, चीजों को विस्तारित न करना, अपने नीचे उस चीज को डेवलप न कर पाना, ये मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमी रही, और सबसे ज्यादा डेंट मेरे बिजनेस पे इसी ने मारा। और जब इस बार श्रीलंका ट्रिप आई, तो इस श्रीलंका ट्रिप मैंने जब अ, देखा, समझा कि ये तो केवल अपने, मतलब अपने पद को क्वालिफाई करने पर जो है आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये सबसे आसान, मतलब आप समझ लीजिए कि मोदी के में सबसे आसान इंटरनेशनल ट्रिप यही मेरे, जो मैं सोच पाता हूँ, जो मैं देख पाता हूँ, क्योंकि हर बार जो इंटरनेशनल ट्रिप आती थी आपकी पीजीवीवी पे आती थी, मतलब आप साइट से 3 लाख 2 लाख, मतलब 6 महीने में आपको करना होता था। जो लोग पुराने वो सब लोग जानते हैं। तो उससे काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपको अपना पद क्वालिफाई करना है। डायरेक्टर, जैसे आप डायरेक्टर हैं या सीनियर डायरेक्टर होते हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, आप जिस पद पे भी हैं, उस पद को केवल बनाए रखना। तो ये चीज मेरे लिए काफी आसान मुझे समझ में आया, और मैंने कहा ये मेरे लिए तो बहुत आसान है और इसको मैं बड़ी आसानी से कर ले जाऊँ। और ये हम लोग 6 महीने में, और जोड़ने घटाने में तो हम शुरू से थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि जोड़ घटाव मेरा काफी ज्यादा अच्छा भी रहा है। और इसमें मैं, मतलब एक पीबी आधा पीबी से कभी कोई चीज हमारे यहाँ से कभी मिस्टेक नहीं हुआ है। तो काफी अच्छा था। 900 पीबी केवल आपको मेंटेन करना था साइड से, और चीजें सारी आसानी से होती चली गई। और इस वजह से हमें तो सबसे आसान लगा, इसलिए हम लोगों ने आसानी से किया भी। और अपने नीचे हमने एक, ये श्रीलंका ट्रिप जो आई थी, इससे मैंने बहुत प्रयास किया था कि अपनी टीम को उठा सके, और मैंने काफी प्रयास भी किया था। और उसके कारण एक दो लोग, 2-3 लोगों का हमने क्वालिफाई भी हम लोगों ने साथ में मिलकर किया, ताकि लोग हम लोग के नीचे देखें कि जो है श्रीलंका ये लोग क्वालिफाई किए हैं, तो शायद टीम में और ग्रोथ आए और जोश आए। क्योंकि 2020 की, ये 2 साल कोविड और अपने आप को ऑनलाइन ना अपडेट कर पाना, इसकी वजह से बिजनेस डाउन हुआ। 2022 में एक्सीडेंट हो गया, 10 महीने के आसपास मैं बेड पे रहा, उसकी वजह से काफी डेंट पड़ा मुझे। और 2023 में तो हमारी ड्यूटी ही ऐसी, मतलब हम, आपको बताया कि हम पावर प्लांट में हैं, तो उसमें एक बिजली विभाग में एक डिपार्टमेंट होता है, जनरल डिपार्टमेंट, जिसमें आप कहने को तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन होती है 24 घंटे की ड्यूटी। और किस्मत भी थोड़ा वैसे कह लीजिए कि जब मेरे पीरियड में मैंने ज्वाइन किया, तो रोज ही कुछ ना कुछ फॉल्ट रहे, और आदत तो वही बनी, आप घर घर जाना है, डेमो करना है। तो आपको जब टाइम मिलेगा तब तो आप घर घर जाएंगे, डेमो करेंगे, प्लान दिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई आप बिना आपके कहीं गए, और आदत तो वही बनी थी, तो कहाँ से आपके पास टाइम मिलेगा तब तो आप जाएंगे। और ये कह देना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हकीकत देखिए ये है कि अगर आप सिस्टम में कुछ बनना चाहते हैं, चाहे एसपी कोई भी आपका एम है, अगर उसमें आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और जो रिक्वायरमेंट है उस समय की, या जैसे प्रेजेंट टाइम की क्या रिक्वायरमेंट, आज आप अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं होंगे, धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम को नहीं सीखेंगे, ऑनलाइन चीजों को नहीं जानेंगे करना, तो बहुत मुश्किल है हो पाएगा। क्योंकि ना लोगों के पास इतना टाइम है, ना आज की डेट में लोग जल्दी टाइम देते हैं। कई बार मैंने प्रयास किया पुराने तरीके से करने का, मतलब उस टीम को दोबारा वही उसी तरीके से खड़ा करने का। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर चीजें हैं, जानकारी है, और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कहीं से भी कभी भी इस सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको
एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से खड़ा करना पड़ेगा। आपके पास टैलेंट है, सब कुछ, सब आप जानते हैं, लेकिन अगर उस समय के तरीके नहीं अपनाएंगे तो फिर दिक्कत, फिर कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा उस चीज को। हाँ, जानकारी है, आप दूसरों को दे सकते हैं, अगर वो उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप वहीं रह जाएंगे, अपनी जानकारी अपने तक। आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए काम करने नहीं आता। चलिए, तो वेरी गुड अनीस भाई। देखिए, बहुत सी चीजें, देखिए आज काफी दिन बाद आप शेयर कर रहे हैं, दिल की बात निकल रही है, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए आज आपको रोकना पड़ रहा है। और हम लोग आपको अब अक्सर देखना चाहेंगे, और आपकी एक कमी भी है तो इसको पूरी भी करवाना चाहेंगे कि आप आते रहिए हम लोग के साथ ऑनलाइन में। और जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि बार बार डेंट लगा, डेंट लगा, डेंट का कभी ऐसा भी डेंट लग गया कि मन किया कि नहीं, अब मोदी केयर बिजनेस बंद कर देना चाहिए, हौसला टूट गया? जब टांग टूटी थी सर तो काफी लोगों ने मेरा, जैसे मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी थी बिलिंग वगैरह में, और काफी ज्यादा मतलब पैसा भी मैं मतलब टीम के लिए, अगर कोई भी मेरी टीम में ये कहता था कि अनिस भाई मुझे एसईडी बनना है या ईडी बनना है या ये करना है, तो मैंने कहा भाई तू कर, और तेरे पीछे मैं हूँ, जो कम बेसी होगा मैं देख लूंगा, मेरी आदत थी शुरू। तो मतलब अगर उसका टारगेट है तो मैं उसको अचीव कराने के लिए सब कुछ भी कर देता था, मेरी आदत रही है। अगर जैसे घर मतलब उसका नहीं रुक हो रहा पा रहा है, 30-40 हजार या 10-20 हजार बिजनेस वैल्यू उसका रुक रहा है, तो मैं रुकने नहीं देता था। तो जब मेरी टांग टूटी और जब मुझे जब पैसे की आवश्यकता पड़ी, और जब मैंने जहां जहां लगाया, जिन जिन को मैंने सपोर्ट करा था, तो जब मैंने उनसे मांगा तो जब वो चीज नहीं मुझे रिफंड हुआ और वो चीज मुझे नहीं मिली, तो मुझे लगा कि एक बार लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, घर दुआर इन लोगों के लिए मैंने करा था कि। तो फिर वहां थोड़ा दुख भी हुआ सर, लेकिन कभी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर तो समझ लीजिए कि हम लोग के ब्लड में फंसा हुआ है, आप कहाँ से छोड़ देंगे। खाना वही है, वही घी खाना है, बिना मोदी केयर के घी के दाल अच्छी नहीं लगेगी आपको। आपको, हमारी वाइफ को आप कोई भी निरमा ला के दे दीजिए मार्केट का, वो बिना मोदी केयर के निरमा के उसके कपड़े नहीं साफ होंगे, और 5 in 1 में उसकी साड़ी धुलनी ही धुलनी। तो आप कैसे मोदी केयर छोड़ देंगे, कहाँ से छोड़ देंगे आपको। अब मोदी केयर में काम क्या है, सामान ही लेना तो काम है। चलिए, अपने घर का अगर आप सामान यूज कर रहे हैं तो आप मोदी केयर यूज कर रहे हैं, सिंपल मोदी चीज है। केयर के निर्मा में देखिए इनका धुल रहा है। देखिए, ये भी एक ब्लड में है ना। बहुत हाँ अच्छा ये अनीस भाई। मोदी हाँ, केयर का निर्मा, मुझे हंसी आ रही है लेकिन अच्छा है, जो भी है दिल से निकल नहीं रहा नहीं, है। जैसे अगर आप मान लीजिए गुस्से में आ जाए, कभी कभी गुस्सा आ जाता है सर कि यार नहीं करना है, हम्म, तो गुस्से में गए, यार आज से सामान चेंज, ये दे हम्म। दो। जब आप घर में लाएंगे तो आप कैसे चेंज कर देंगे, ये क्या लेके उठा के लेके आए। तो ये चीजें हैं सर कि मतलब जो सामान आप यूज करने लगे, घर में आने लगा, और वास्तव में सही बताएं तो ये चीजें ब्लड में घुस, तो वो नहीं निकल, चलिए, हो ही नहीं कभी सकते। अब तो जब निकली नहीं तो हौसला तो हमेशा रहा आप लोगों का। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे अनीस भाई, क्योंकि देखिए बहुत से लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को कुछ पूछना भी होगा, है ना, कुछ जानना भी चाह रहे होंगे कि कुछ आदतें भी ऐसी थी जिसको आपको छोड़ना पड़ा एक लाइन में। थोड़ा नशा करते थे सर, वो छोड़ना, अब छूट गया? मतलब लोगों के सामने नहीं कर सकते अगर कुछ गलत आदतें हैं आपके अंदर, तो क्योंकि आप यहाँ पे फेस वैल्यू ही आपकी सब कुछ है। अगर आपके अंदर कुछ गलत आदतें हैं जिससे सामाजिक इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज, आपका रहन सहन आपको बदलना पड़ेगा। अब यही नहीं कि आप खाली एक शर्ट और एक कुछ भी डाल करके आप किसी के घर चले गए, तो उससे वो सब बड़ी इफेक्ट पड़ता है, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी तरह से अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा इस सिस्टम में नया आने के बाद, आदत कौन क्योंकि सा डाला? नया आदत हमने ये डाला सर कि हम पहली बात तो जैसे सामाजिक तौर पे बिल्कुल भी ये चीजें छोड़ दिया हमने, और थोड़ा पंचुअल हो गए, क्योंकि हम बिल्कुल भी पंचुअल नहीं होते, तो चीजों को हम सीरियस नहीं लेते, कभी भी हमने चीजों को सीरियस नहीं लिया। जैसे आपको हमने टाइम दिया 5 बजे, इस 5 बजे मिलना है, पता चला कि 5 बजे कहे तो दिए लेकिन हम आते नहीं, क्योंकि हम भूल जाते थे या हम केयर ही नहीं करते थे, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी को टाइम देंगे, कमिटमेंट अगर आप करेंगे किसी के साथ, और उसको अगर आपने पूरा नहीं किया, तो वहीं पे आप फॉल्स हो जाएंगे और उसकी नजरों से आप गिर जाएंगे। तो ये आदत मैंने सीखी है मोदी केयर में कि अगर किसी को हम टाइम देते हैं या बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो हम करते हैं। अगले 3 से 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम सर 3 से 5 सालों में, मैं अभी अपने आप को सर, मैंने आपसे हमारी आपकी बात हुई थी कि हम अपने आप को इस समय सर जीरो मान, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं
6 लेग नई खोलूं और 3 से 5 सालों में मैं सर अच्छी टीम बनाकर डायमंड डायरेक्टर। वेरी गुड। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मोदी केयर एक जर्नी है। जैसे आप बच्चा पैदा होता है और एक जर्नी चलती है, इंटर पास होता है, और हम सबके घर में एक जर्नी चलती है कि बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस। तो आप अगर मोदी केयर में ये सोच के आते हैं कि आप बहुत तुरंत आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं, ये भी एक जर्नी है। और यहाँ प्रॉफिट लॉस को लेकर के दिमाग में चलेंगे तो मोदी केयर नहीं हो पाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी केयर एक सफर है, आप इसको चलते करते चले जाइए। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इसको मत छोड़िए, करते चले जाइए। 5-10 साल में कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाएंगे। ओके, थैंक यू। अनीस भाई, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं बाकी सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि वो लोग अपने सवाल पूछ सकें। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी क्लियरिटी उनके मन में आई होगी, बहुत से सवाल भी आए होंगे, जोश भी आया होगा कि जब आप कर सकते हैं, कई बार जीरो हुए और बेड पे रहे 6-6 8-8 महीना, उसके बाद भी आज आप श्रीलंका क्वालिफाई कर पाए। बहुत से लोग जो है दोनों पैर से चलते रहे, थोड़ी बहुत उनको जानकारी भी है, ऑनलाइन भी कर लेते हैं। आप तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं कर पाते थे या नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप यहाँ तक तो पहुंचे। तो बहुत सी चीजें आ रही होंगी मन में। तो अगर कोई आप लोगों के मन में सवाल है गोविंदा भाई या अनीस भाई से, और जो इस ओबरा पूरी टीम को देख रहे हैं, सोनभद्र में चला रहे हैं, अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे फैल रही है, तो कुछ सवाल अगर पूछना है तो आप दोनों लोग जो है पूछ सकते हैं, दोनों लोगों से बारी बारी। संगम है, जीतेंगे बाजी ये, इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर।